ड्रामा सीरियल फ्रॉड में सच में हो गया फ्रॉड। माहिर चोर थे। शादी के तीसरे दिन ही पड़ोस में डकैती का बहाना बनाकर जेवर हथा लिया। वलीमा एक हफ्ते बाद का रखा और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि डेथ का बहाना बनाकर वलीमा टाल दिया। मक्खन में से बाल की तरह पूरी फैमिली निकल गई। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आगे बढ़ें इस रिव्यू के साथ। चेक वलीमे से पहले ही हटा लिया गया। माया के माँ बाप की आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी थी, खास तौर पर वालिद की आंखों पर, कि ये भी न जान सके कि इमरजेंसी में ड्राइवर को बुलाकर चेक बुक मंगवाने का क्या मकसद है। जबकि इंतहाई अमीर लोग हैं, माया भी बेहद बेवकूफ़ बन गई कि भाई माँ के पास एग्जैक्ट 30 लैक्स ही थे, चाहिए भी एग्जैक्ट 50 लाख थे। 20 लाख माया के पास, यानी हद ही हो गई। वालदैन से गुजारिश है कि कभी भी बेटी को कैश न दें। अगर कुछ देना ही है, बहुत शौक हो रहा है, तो प्लॉट वगैरह कोई ऐसी चीज़ दे दें जो एक सेकंड में हथियाई ना जा सके। बहरहाल प्रोफेसर साहब तो बेहद खुश हो गए कि महल्ले में वाह वाह हो गई। इतनी बड़ी गाड़ी में बेटी जो आई। अफसोस इतने एजिड बंदे की इतनी सती सोच पर। ड्रामा ऑन एयर होने से पहले बहुत से टीजर्स दिखाए गए, जिन टीजर्स में कुछ ऐसे सीन भी मौजूद थे जो कि ड्रामे में हमें नज़र नहीं आए। जैसा कि माया की सास ने जब उससे जेवर मांगा तो टीजर में एक सीन था कि जेवर किचन में दोनों एक दूसरे को दे रही होती हैं, यानी माया अपनी सास को दे रही होती हैं, जबकि कल की एपिसोड में ये सीन कट कर दिया गया। इसी तरह हमने देखा टीजर्स जो ऑन एयर पहले आ चुके थे उनमें दिखाया गया कि जब 20, 30, 50 लाख की बात हो रही थी और 20 लाख कम पड़ गए तो माया तबरेज़ को खुद ऑफ़र करती है कि 20 लाख मैं दे दूंगी, जबकि ये सीन भी कट कर दिया गया और हमें अगली सुबह नाश्ते पर पता चला कि 20 लाख माया दे चुकी है। अब इसी तरह लग रहा है कि ट्रेन वाला सीन जो हमें दिखाया गया था कि तबरेज़ माया को छोड़कर चला गया, ऐसा हो सकता है कि वो सीन भी काट दिया गया हो और यहीं पर फ्रॉड पूरा कर दिया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये माया का ख्वाब हो, क्योंकि हम जानते हैं कि माया को इस तरह के ख्वाब आते रहते हैं, जैसे कि एपिसोड 1 स्टार्ट ही माया के ख्वाब से हुई थी। और अब माया क्योंकि परेशान है तबरेज़ और अपनी ससुराल की तरफ से, तो वो ऐसा ख्वाब देख रही हो। देखते हैं कि राइटर डायरेक्टर मिलकर एक्टर्स हमारे क्या दिखा रहे हैं, क्या वो सीन ओमिट कर दिया जाएगा या हमें दिखाया जाएगा। आने वाली एपिसोड्स में तबरेज़ की असलियत अंदरूने लाहौर में दिखाई जाएगी। माया टूट जाएगी। इतना बड़ा फ्रॉड, फैक्ट्री तो फैक्ट्री, घर भी शूट के लिए लिया गया था। लड़कियां जेवर शुरू में ही अपने पेरेंट्स के पास रख दें शादी के बाद, तो ये सारे झंझट ना हों। या वालदैन को चाहिए कि शादी से पहले ही बेटी के नाम का एक लॉकर खुलवा दें बैंक में, जबकि वहाँ पर जेवर रखा जा सके, क्योंकि एकदम से ससुराल पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। और अगर बिल्कुल अनजान लोगों में शादी हो जाए तो ऐसी गलती लड़कियों को कभी नहीं करनी चाहिए। नाइल और उनकी वालदा अब इस मोड़ पर भी इस अपने भाई का साथ देंगे, पुलिस से कांटेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ शान की अम्मा और उसकी बहन कामयाब हो गई तलाक करवाने में। अब शान के लिए दब्बो किस्म की लड़की की तलाश है, लेकिन हैरत की बात है कि एक बार लालच करके दिल नहीं भरा होगा प्रोफेसर साहब का, जो अब फिर फंस जाएंगे एक और फ्रॉड में। देखते हैं कि माया ने फ्रॉड में कैसे फंसेगी। अब शान का करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ ये सवाल है कि क्या जाली शनाख्ती कार्ड पर होने वाला निकाह हैसियत रखता है? यकीनन नाम भी जाली होंगे। वालिद का नाम और इस निकाह की शरई हैसियत क्या है, ये ज़रूर बताना चाहिए इस ड्रामे में, ताकि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस डेवलप हो सके और शायद माया अदालत से खुला ले लेगी। देखते हैं कि स्टोरी आगे कैसे चलती है। नाइल एक बार फिर क्यों खाली हाथ रह जाएगा?
شان سے مایا کی شادی کیسے ہوگی؟ کیا مایا کبھی تبریز کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ کیا سب فراڈ کرنے والوں کا انجام برا دکھایا جائے گا اینڈ پر؟ مل کر دیکھتے ہیں اور جانتے رہیے ان سب سوالوں کے جواب ہمارے ساتھ۔ دوبارہ ملتے ہیں